मेरे जो 1800 का मैंने पैकेज लगाया है, ठीक है, वो कौन देगा? हुकूमत देगी या तो जो यूफोन वाले हैं वो देंगे। अब जो 1800-1700 का पैकेज लगाएगा वो खुद सोच लगाए और पूरा महीना इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है, उस पर क्या गुजरेगा? मैंने खुद यूफोन वालों को कॉल कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैंने जब पूछा था उनसे, कहते हैं आपकी हिफाजत के लिए। हिफाजत इंटरनेट के ज़रिए नहीं होता, रोडों पे और होता है। गूगल है, ठीक है, गूगल पे है, इसके अलावा पेपाल है, ठीक है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? पूरा महीना इंटरनेट गायब है। तो आप खुद सोच लगाए हमारे ट्रेडिंग का, हमारे निज़ाम का, हम जो ऑनलाइन अर्निंग करते थे, बाहर से डॉलर्स लाते थे, तो ये कहाँ पे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंटरनेट के हवाले से बहुत मुश्किलात हो रही है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स लोग, एक तो पहले रोज़गार बहुत कम है, ठीक है, अब जो ट्रेडिंग करते हैं, जो है ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसके ज़रिए से बहुत मुश्किलात पड़ रही है। अब पिछले ही महीने मैंने 3 तारीख़ को पैकेज लगाया, 6 तारीख़ को नेट चला गया। अब इससे पूरा महीना इंटरनेट गायब है। तो आप खुद सोच लगाए हमारे ट्रेडिंग का, हमारे निज़ाम का, हम जो ऑनलाइन अर्निंग करते थे, बाहर से डॉलर्स लाते थे, तो ये कहाँ पे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़रा सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इंसान को सोचना चाहिए ना, बंदे को, कि भाई अगर हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल है, ठीक है, गूगल पे है, इसके अलावा पेपाल है, ठीक है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि इन मुश्किलात की वजह से हमारे पाकिस्तान का निज़ाम इन बड़े बड़ी कंपनियों को छोड़ते नहीं है। जैसे कि आप देखा जाए पिछले साल आप देख ले, वो उसमें वो उसका टेलीनॉर का मालिक था, टेलीनॉर बेच के चला गया बाहर। क्यों चला गया? क्योंकि वो लॉस कर रहा था। किस लिए लॉस कर रहा था? इन्हीं मुश्किलात की वजह से। एक तो टैक्स देते हैं, आप खुद सोच लगाई, जो 500 वाला पैकेज था वो 800, 1800, 1700 तक पहुंच गया। अब जो 1800, 1700 का पैकेज लगाएगा वो खुद सोच लगाए और पूरा महीना इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है, उस पर क्या गुजरेगा? सोचने की बात है नहीं। इस पे सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए से ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है जो गैर कानूनी हो, बल्कि ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हो। जैसे कि आप देख ले, फ्रीलांसिंग हो रहे, ठीक है, जैसे कि अगर यूट्यूब पे हम लोग देखें, फेसबुक पर देखें, और सोशल मीडिया पर देखें, लोग अपने अपलोड करते हैं और वहाँ से डॉलर्स आते हैं। तो इससे हमारा निज़ाम आगे जाएगा, इससे हम खुद आगे जाएंगे, हमारा मुल्क आगे जाएगा। जब हम इन मुश्किलों में जाएंगे, यकीन जाने अभी पूरे पूरे पाकिस्तान में टोटल मेरे ख्याल से सिम वाले जो इंटरनेट वो करते हैं 3 बज गए। एक यूफोन है, एक जोंग है और एक जैज़ है। आप खुद सोच लगाए, ये चले गए। जब आप इनके लिए मुश्किलात बनाओगे, इनके डेटा बंद करेंगे, ये लॉस में जाएंगे। जब ये लॉस में जाएंगे, ये बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर पाकिस्तान एक दिन ऐसा आएगा, लूप इस्तेमाल करने लगेगा। क्यों इस्तेमाल करने लगेगा? क्योंकि जब इंटरनेट नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, डेटा प्रोवाइड करने वाले नहीं होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर चले जाएंगे। जब बड़ी कंपनियां बाहर चले जाएंगे तो डॉलर नहीं आएगी, और जब डॉलर नहीं आएंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा इंटरनेट का निज़ाम बिल्कुल उसमें इंटरनेट में सिर्फ, और आप लोग कहते हो कि इंटरनेट से मतलब गैर कानूनी चीज़ें हो रही है, वीडियोस फैल रही है, गैर कानूनी हो रही है, तो उन के लिए फायरवॉल लगा दिया गया है। फायरवॉल के ज़रिए से आप पता कर सकते हो ये वीडियो कहाँ से वो होती है। मैंने खुद यूफोन वालों को कॉल कर दिया था, वो कर दिया था, तो मैंने जब पूछा था उनसे, कहते हैं आपकी हिफाजत के लिए। हिफाजत इंटरनेट के ज़रिए नहीं होता, रोडों पे और होता है, रोडों पे होता है, रोडों पे हमारी इंटरनेट के ज़रिए। तो जो फ्रीलांसिंग करते हैं, एक तो बिज़नेस नहीं है, दूसरा डेटा नहीं है, तीसरा हमारे वो करते हैं ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उसके लिए मुश्किलात हो रही है। तो जब उसके लिए मुश्किलात होंगे, उसके लिए वो होंगे, तो आप खुद ज़रा सोचिए कि बड़े बड़े कंपनीज़ कैसे पाकिस्तान में आपके आएंगे। आज तक अब आप खुद देखें, पाकिस्तान 1947 में मर गया। आप खुद सोचिए, बांग्लादेश उसके बाद आज़ाद हो गया। बांग्लादेश में वो उसमें बांग्लादेश में पेपाल का ATM चल रहा है, और यहाँ पे ऐप डाउनलोड नहीं होता उसका। किस वजह से नहीं होता? वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि उनके लिए मुश्किलात। एक तो एक छोटा सा कंपनी आ जाता है या बड़ा सा कंपनी आ जाता है पाकिस्तान में, उस पर ऊपर टैक्स,
टैक्स के क्या ज़मीन के टैक्स अलग, जो है वो चीज़ों के टैक्स अलग, और दूसरा जो है उनके ऊपर मुश्किलात। एक बंदा 1 महीने का पैकेज लगा के पूरा महीना इंटरनेट गायब। आप खुद ज़रा सोचें, तो जब इंटरनेट पूरा गायब हो जाएगा तो ऑनलाइन अर्निंग कहाँ से आएगी? ज़रा सोचने की बात है नहीं। तो इससे जो है और इंटरनेट के ज़रिए से सिर्फ जो है गैर कानूनी चीज़ें नहीं हो रही, कानूनी चीज़ें भी बहुत सी हो रही हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए, उन पे भी नज़रअंदाज होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए जो है जब हम इन चीज़ों पे तवज्जो देंगे, हम ऑनलाइन अर्निंग पे तवज्जो देंगे, हमारे कितने जो है स्टूडेंट्स लोग हैं, हमारे कितने यूथ है जो बेरोज़गार है, उनको रोज़गार नहीं है, वो फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और इसके ज़रिए से, अब इसके ज़रिए से आप ख़ुद सोच लगाए, इसके ज़रिए से वो लोग मुश्किलात में आके वाईफाई लगा दिया। मैंने खुद वाईफाई लगाया, 3 तारीख को पैकेज लगाया था, ठीक है। एक तो मेरे ट्रेडिंग में लॉस हो गई। किस वजह से लॉस हो गई? क्योंकि जो है इंटरनेट नहीं था, ठीक है। और दूसरा 3 तारीख को मैंने वो लगा दिया और 6 तारीख को इंटरनेट चला गया, पूरा महीना इंटरनेट नहीं है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे जो 1800 का मैंने पैकेज लगाया है, ठीक है, वो कौन देगा? हुकूमत देगी या तो जो है जो यूफोन वाले हैं वो देंगे, क्योंकि यूफोन वालों का तो इन मुश्किलात की वजह से हमारे जो है ट्रेडिंग का निज़ाम, हमारे ऑनलाइन अर्निंग का निज़ाम ये ख़राब हो रहे है। ये इन चीज़ों पे जो है ख़राबी हो रही है। इन पे एक तो बेरोज़गारी है, एक तो ये चीज़ नहीं है, रोज़गार नहीं है। जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं उन ऑनलाइन अर्निंग वालों के लिए जो है ये मुश्किलात हो रही है। तो बराए मेहरबानी, मेरा हुकूमत से भी मेरा बराए मेहरबानी है, और जो है जो वो है स्टिम वाले हैं, ठीक है, उनसे भी मेहरबानी कि वो खुद जो है ये डेटा को वो करें, रिलीज़ कर लें, डेटा को बंद ना करें। डेटा को बंद करेंगे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और यकीन जाने आप ख़ुद ज़रा सोच लगाए, ये जो सिम वाले हैं, ठीक है, एक टावर का वो लोग 80,000 1 लाख तक किराया देते हैं। आप ख़ुद सोच लगाए, अगर जिस जगह पर वहाँ पर जो है वो होगा टावर होगा, ठीक है, वहाँ पे सारे वाईफाई लगाएंगे, ये टावर का ख़र्चा कहाँ से निकलेगा? तो जब वो टावर का ख़र्चा वहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ये बड़ी कंपनियाँ जाएंगी नहीं जाएंगी? यूफोन छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा? जैज़ छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा? और इसके बाद ज़ोंग छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा? टोटल जो है आप ख़ुद जो सोच लगाए, वो उसमें 15%, 50%, 15% जो है एक तो टैक्स प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, टैक्स प्रोवाइड हो रहा है, बचते टोटल है 85%। 85% में वो अपना जो है ख़र्चे पूरे करे, एक कंपनी ख़र्चे पूरे करे या एम्प्लॉयर्स को वो दे दे, या तो अपना जो है निज़ाम चलाए। और उससे भी जो है जो आवाम 1800 2,000 के पैकेजेस लगाते हैं, पूरा महीना इंटरनेट नहीं है, डेटा नहीं है, तो वो कहाँ से लगाएंगे? आप ख़ुद सोच लगाए। एक तो मैं ख़ुद हैरान हो जाऊंगा कि मैं क्यों लगाऊं इंटरनेट के पैकेज, क्योंकि पूरा डेटा ही नहीं है, तो इसलिए वाईफाई लगा। अगर वाईफाई भी इसी तरह जो है बंद कर दिए जाएंगे तो फिर जो है ये निज़ाम होगा कि एक नया चीज़ प्रोवाइड होगी, एक नई चीज़ प्रोवाइड होगी।